नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने बेबाक और भरोसेमंद चैनल आरजी टॉक पर। आज की खबर सिर्फ बिहार की नहीं है। आज की खबर उस राजनीति की है जिसकी गूंज दिल्ली के सत्ता गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। यह कहानी शुरू होती है राजनीति की उस शतरंजी बिसात से जहां हर मोहरा चुपचाप चलता है, लेकिन एक चाल पूरा खेल पलट देती है। दोस्तों, बिहार में विधायकों की जोड़ तोड़ का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सच्चाई ये है कि अब ये खेल अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। और ठीक इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं। कोई गुप्त यात्रा नहीं, कोई बंद कमरे की मीटिंग नहीं, बल्कि कैमरों के सामने सीधी मुलाकात होती है देश के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह से। अब सवाल ये नहीं है कि मुलाकात हुई या नहीं, सवाल ये है कि जब ये मुलाकात हो रही थी उसी वक्त बिहार में क्या चल रहा था। यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। आरजी टॉक परिवार से छोटी सी अपील। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप आरजी टॉक परिवार का हिस्सा हैं। एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यही ताकत है। 18 विधायक और दिल्ली की मुलाकात माइनस संयोग या संकेत। दोस्तों, एक तरफ खबरें आ रही हैं कि 18 विधायक संपर्क में हैं, तैयार बैठे हैं, बस इशारे का इंतजार है। और दूसरी तरफ दिल्ली में नीतीश कुमार और अमित शाह की मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन उससे ज्यादा छुपाती हैं। खास बात यह है कि ये तस्वीर अमित शाह खुद अपने सोशल मीडिया से शेयर करते हैं। कैप्शन में लिखा जाता है, माइनस विकास समन्वय मोदी नीतीश का नेतृत्व। शब्द बड़े सधे हुए हैं, लेकिन दोस्तों, राजनीति में शब्दों से ज्यादा अहम होता है समय और उसकी टाइमिंग। और ये टाइमिंग बेहद संवेदनशील और खतरनाक है, क्योंकि ठीक उसी वक्त बिहार में चर्चा तेज हो जाती है कि राजद के 18 विधायक टूट सकते हैं। जब सरकार सुरक्षित है तो 18 विधायकों की बात क्यों? अब सवाल उठता है, माइनस अगर सरकार के पास बहुमत है, अगर एनडीए स्थिर है, अगर कोई तत्काल खतरा नहीं है, तो फिर 18 विधायकों का दावा क्यों? यह संदेश किसके लिए है? राजद के लिए या भाजपा के लिए? यहीं से कहानी सीधी नहीं रहती, यहीं से शुरू होता है राजनीतिक मनोवैज्ञानिक खेल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ विधायकों को तोड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन बदलने की रणनीति है। ये एक संकेत है, एक चेतावनी है, और जरूरत पड़ी तो दबाव की राजनीति भी। जैसा कहा जाता है, माइनस खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटेगा खरबूजा ही। लेकिन यहाँ सवाल ये है, माइनस खरबूजा कौन है और चाकू किसके हाथ में? असली लड़ाई विधानसभा की नहीं, राज्यसभा की है। दोस्तों, ये लड़ाई विधानसभा की नहीं है, ये लड़ाई है राज्यसभा की सीटों की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। राजद के पास फिलहाल इतनी संख्या नहीं है कि वो अकेले एक भी सीट जीत सके। यही उनकी कमजोरी है, और यही कमजोरी अब जदयू अपनी ताकत में बदलना चाहती है। नीतीश कुमार की डबल स्ट्रेटेजी। स्थिति बिल्कुल साफ है, माइनस अगर राजद समर्थन देता है, जदयू आराम से 2 से 3 राज्यसभा सांसद जिता सकती है। अगर समर्थन नहीं देता, 18 विधायकों का दावा दबाव का हथियार बन जाता है, और जरूरत पड़ी तो टूट भी हो सकती है। दोनों हालात में फायदा नीतीश कुमार का ही है। इसीलिए बिहार में राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। भाजपा के लिए क्या संदेश है? अब सवाल उठता है, माइनस इस पूरे खेल में भाजपा कहां खड़ी है? भाजपा के पास संख्या बल जरूर है, लेकिन बिहार में सरकार चलाने के लिए जदयू पर निर्भरता साफ दिखाई देती है। और यही वो बिंदु है जहां नीतीश कुमार धीरे धीरे खुद को बड़े भाई की भूमिका में ले जाना चाहते हैं। अगर जदयू की ताकत बढ़ती है तो भाजपा की सौदेबाजी की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। यही वजह है कि 18 विधायकों का दावा सिर्फ राजद को डराने के लिए नहीं है, बल्कि भाजपा को यह याद दिलाने के लिए भी है कि बिहार की चाबी किसके हाथ में है। शांति के पीछे चलता राजनीतिक भूकंप। दोस्तों, ऊपर से बिहार शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीतिक प्लेटें खिसक रही हैं। हर बयान, हर तस्वीर, हर लीक हुई खबर एक गहरी रणनीति की ओर इशारा कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव की तैयारी नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की सत्ता संरचना की नींव है। निष्कर्ष, असली चाल अभी बाकी है। दोस्तों, इतना साफ है कि बिहार की राजनीति में अभी कुछ भी स्थिर नहीं है। जो बाहर से मजबूत दिख रहा है, वो अंदर से उतना ही अस्थिर है। नीतीश कुमार इस वक्त ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां हर रास्ता उन्हीं के फायदे की ओर जाता दिख रहा है।
लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक वही मोड़ होता है जहां सबको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। और इस खेल की हर चाल, हर संकेत हम आरजी टॉक पर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं माइनस आपको ये राजनीतिक रस्साकशी किस दिशा में जाती दिख रही है, क्योंकि अगली बार हम इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला अध्याय लेकर आने वाले हैं। जय हिंद।